हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, जब एक महिला ससुराल वालों की जाति के चलते अपना ससुराल छोड़कर किसी और जगह पर रहने लग जाती है, तो क्या वो उस जगह से अपने ससुराल वालों पर आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत मुकदमे को दर्ज कर सकती है या फिर नहीं? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पहले भी बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं और अभी हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट ने इसी बात को दोहराया है और ये कहा है कि एक महिला जब अपना ससुराल छोड़कर कहीं और रहने लग जाती है तब वो आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत उस जगह से भी मुकदमे को दर्ज कर सकती है जहां पर वो रह रही है। आइए मामले पर नजर डालते हैं। केस का टाइटल है श्रीमती गीता तिवारी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अनदर, और इस केस की सुनवाई जस्टिस जी सतपथी की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान कहा कि क्रूएल्टी दो तरह से हो सकती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक क्रूरता का शायद उतना असर शरीर पर ना होता हो जितना मानसिक क्रूरता का होता है। इसलिए जब एक पत्नी अपने ससुराल का घर छोड़कर कहीं और रहने लग जाती है या फिर अपने माता पिता के साथ चली जाती है तो इसका असर यही माना जाएगा कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ये ऐसा अपराध है जो कि लगातार चलने वाला अपराध है और इसका असर लंबे समय तक किसी के दिमाग पर रह सकता है। एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसी एफआईआर को खारिज करवाने के लिए याचिकाकर्ता के पति और ससुराल वालों ने हाई कोर्ट में गुहार की थी। खास तौर पर हाई कोर्ट में ये तर्क दिया गया था कि एफआईआर में बताए गए सभी आरोप उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसलिए इस एफआईआर पर कार्रवाई करना कानून का दुरुपयोग होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई कुछ बातों पर नजर डाली और कहा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा अगर किसी महिला के साथ क्रूएल्टी की जाती है और वो महिला ससुराल छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और कहीं बाहर निकलकर या फिर अपने माता पिता के घर में रहने लग जाती है तो वो महिला उस जगह से भी 498A के तहत अपराध के लिए शिकायत को दर्ज करवा सकती है। और इस मामले में अगर एफआईआर को देखा जाए तो महिला ने अपने मायके से एफआईआर को दर्ज करवाया है और एफआईआर में लिखा गया है कि महिला को उसके पति, सास और भाभी के द्वारा यातनाएं दी गईं और जब वो सहते सहते थक गई तो उसने अपने माँ बाप के घर का रुख कर लिया और वहीं से पुलिस को सूचना दी। और जब कोई महिला अपने माता पिता के घर में रहती है तब भी ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर सकते हैं, जैसे कि फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा या किसी और काम के द्वारा उसे मेंटली टॉर्चर किया जा सकता है। इसलिए वो महिला जहां पर भी रहती है या फिर अपने माता पिता के घर से आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत मामले को दर्ज करवा सकती है और वो मामला सुनवाई योग्य होगा। इस तरह से इस मामले का हाई कोर्ट ने निस्तारण किया। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।